मीट डॉन वो जिसने अपनी स्ट्रैटेजी से फॉरेक्स को लगभग हैक कर लिया है। पिछले साल से डॉन वो ने लगभग 1.5 मिलियन या शायद उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट किया है। बट कैसे? आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल है? आखिर डॉनो ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे जनरेट किया? रुको बताता हूँ। मैंने डॉनो के सारे वीडियोस देखे हैं एंड उसकी 80 प्लस से ज़्यादा मैंने स्ट्रीम्स को एनालाइज किया है एंड मैंने अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एंड द गुड पार्ट इज तुम भी इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी में एंड डॉनो जितना ही ग्रो कर सकते हो। वैसे फर्स्ट पॉइंट मेरा फेवरेट है एंड द फोर्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। शायद उसके बिना डॉनो इतना ग्रो ही नहीं कर पाता। अगर तुम भी फॉरेक्स में इतनी ही सक्सेस चाहते हो तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखना। स्टेप 1 प्लेबुक। प्लेबुक आखिर होता क्या है? प्लेबुक के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है जिसे तुम डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके देख सकते हो। प्लेबुक होता है तुम्हारी स्ट्रैटेजी में कितने जितने भी सेटअप्स है वो, और सेटअप्स को रैंक करना जरूरी है प्लेबुक में। फॉर एग्जाम्पल जो ए प्लस ट्रेड होती है, बी प्लस होती है एंड सी प्लस ट्रेड होती है, तुम अपने प्लेस को इन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जो तुम्हारी ए प्लस ट्रेड होती है वो तुम्हारी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है, उसके बाद बी प्लस एंड सी प्लस, इसी के सीक्वेंस में। और जो तुम्हारी ए प्लस ट्रेड होती है तुम उसमें ज़्यादा रिस्क लेते हो। डॉन वो यही करता है। डॉन वो ने पिछले 2-3 सालों में अपनी प्लेबुक को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि उसका विन रेट ऑलमोस्ट 80% के भी आ गया है। तो उसकी स्ट्रीम में भी चेक कर सकते हो। स्टेप 2 जर्नलिंग एंड फीडबैक। हर ट्रेडर को जर्नल करना चाहिए, ये शायद तुमने लाखों बार सुना होगा। बट कैसे तुम जर्नल करो और कैसे तुम अपनी प्लेबुक के साथ उसे अलाइन करो और खुद को फीडबैक देके खुद को बेटर करो, ये करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज ज़्यादातर ट्रेडर को तुम देखा होगा कि वो खुद को पेपर में फीडबैक देते हैं। बट डॉनवो ने इसके लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है। उसने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें उसने सारे अपने सेटअप्स को अलाइन किया है। उसमें कितना वो रिस्क करता है वो लिखा है, सेशन का टाइमिंग लिखा है, कौन सी पेयर को वो ट्रेड करता है। इस तरह के बहुत सारे उसने एलिमेंट और वेरिएबल उसमें डाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉनवो खुद की स्ट्रैटेजी को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करता है कि उसमें वो कहाँ पे गलतियाँ कर रहा है और कहाँ पे वो सीख सकता है, एंड उसे वो वहीं के वहीं फिक्स करता है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। खुद को फीडबैक देके उसे फिक्स करना वाज द सेकंड स्टेप एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आई से। इससे भी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि है स्टेप 4, जो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा। स्टेप 3 स्ट्रैटेजी। तो चलो स्ट्रैटेजी को समझते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ चार्ट्स में। तो ये है यूरो यूएसडी 1 आवर की चार्ट में। मैं इसे तुम्हें ब्रेक डाउन करता हूँ, डॉन वो क्या करता है मैं तुम्हें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। अगर तुम यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्लीन कैंडल टू लेफ्ट हैंड साइड है। डॉन वो इन्हीं पे ध्यान देता है। जहाँ पे भी क्लीन कैंडल टू द लेफ्ट हैंड साइड होती है वो इंडिकेट करती है कि मार्केट यहाँ से फ्री फॉल हुआ है एंड मार्केट को कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। एंड जब भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होता मार्केट फ्रीली मूव हो सकता है, द पाथ टू लीस्ट रेजिस्टेंस। तो डॉन वो करता कैसे है? फॉर एग्जांपल डॉन वो राजा बैंक्स की तरह ही डॉन वो पेशेंटली वेट करता है कैंडल के क्लोज होने का, ठीक है। कैंडल के क्लोज होने का वेट करता है डॉन वो, एंड कई बार तुमने नोटिस किया होगा कि उसका आरआर बहुत नेगेटिव होता है, बट इट्स अ गुड थिंग फॉर हिम बिकॉज उसका विन रेट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर पाता है नेगेटिव आरआर रहने के बावजूद, ठीक है। वो कैंडल क्लोज होने का वेट करता है 5 मिनट चार्ट में। डॉन वो प्रीफर करता है 5 मिनट का चार्ट यूज़ करना। जब कैंडल 5 मिनट पे क्लोज होती है तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये कैंडल क्लोज हुई, वो इस कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड ओपन करेगा एंड एज यू कैन सी यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्लीन कैंडल तो लेफ्ट हैंड साइड है, एंड वो टारगेट करेगा कैंडल का पूरा रेंज एंड अपना एसएल रखेगा पिछले रेजिस्टेंस के ठीक नीचे, इस तरह से। स्टेप 4 जो कि शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बिना डॉन वो इतना सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता, वो है साइकोलॉजी। डॉन वो ने पिछले कुछ सालों में खुद को इस तरह से ट्रेन किया है कि जब ट्रेड उसकी माइनस में भी रन होती है, -50,000, 60,000, 80,000, मैंने उसकी ट्रेडों को -$80,000 में रन होते हुए देखा है, विच इज़ ह्यूज। $80,000 बहुत होता है। तो उसने उसको खुद को इस तरह से ट्रेन किया है, हर बार खुद को इस सिचुएशन में डाल के उसने खुद को इतना ज़्यादा ट्रेन किया है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके ट्रेड कितनी भी माइनस में चल रही है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि है साइकोलॉजी के बिना डॉन वो इतना सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता। बट वो इस पॉइंट तक पहुंचा कैसे है? वो है कंसिस्टेंट ट्रैक है। अगर तुम नोटिस करोगे तो वो रोज़ स्ट्रीम करता है, रोज़ चार्ट को एनालाइज करता है एंड रोज़ खुद को फीडबैक देके अपनी प्लेबुक को वो बेटर कर रहा है, एंड इसलिए वो बेटर है। इसी तरह से साइकोलॉजी डेवलप होती है। साइकोलॉजी बुक्स रीड करके डेवलप नहीं होगी, तुम जब खुद को सिचुएशन में डालोगे बार बार तब बेटर होगी। डॉनवो ने यही किया है। साइकोलॉजी बेटर करने के लिए उसने खुद की प्लेबुक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है और खुद को अपनी सिचुएशन में बहुत बार उसने डाला है, खुद को वह सिचुएशन में डाल के वो सीखा है, एंड आई थिंक दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट स्टेप। दैट इज इट फॉर द वीडियो। डेफिनेटली सब्सक्राइब इफ यू वांना सी more videos like this and comment below to give your honest feedback. That is it for today. Peace out.